2025 की एक आम सुबह थी। दुनिया भर के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अपनी स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए बैठे थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक ही घंटे में 5 अरब डॉलर यानी करीब 41 करोड़ रुपए हवा हो गए। न कोई भूकंप आया, न कोई युद्ध शुरू हुआ, लेकिन डिजिटल दुनिया के इस युद्ध में लाखों लोगों की उम्मीदें, सपने और जीवन भर की कमाई एक बटन के क्लिक पर जलकर राख हो गई। कहानी है ओम मांत्रा नाम के एक प्रोजेक्ट की। एक ऐसा नाम जो कुछ ही हफ्तों में फैट और फ्यूचर का प्रतीक बन गया था। लेकिन अचानक वो एक ऐसा स्कैम साबित हुआ जिसने भारत समेत दुनिया भर के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या ये सब सच में एक स्कैम था? क्या बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज इस खेल में शामिल थी? और अगर हाँ, तो अगला नंबर किसका है? रहस्य, डर और गुस्से से भरी ये कहानी आज आपके सामने है। ओम मंत्रा नाम में ही आध्यात्मिकता है, और शायद यही वजह थी कि लाखों लोगों ने इस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। प्रोजेक्ट ने खुद को एक वेब 3 स्पिरिचुअल इकोसिस्टम कहा। इसका मकसद था ध्यान, मेडिटेशन और डिजिटल आध्यात्म को ब्लॉकचेन के जरिए दुनिया भर में फैलाना। टीम प्रोफेशनल्स की लग रही थी, वेबसाइट चमचमाती थी और यूट्यूब पर आध्यात्मिक संगीत के साथ टोकनॉमिक्स समझाए जा रहे थे। लोगों को लगने लगा था कि यह क्रिप्टो का आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। लेकिन क्या वाकई या ये सब कुछ एक बहुत ही शातिर प्लान का हिस्सा था? 13 अप्रैल 2025 सुबह के 11:14 ओम टोकन की कीमत $7 थी। मार्केट कैप 2 बिलियन, यानी यह भारत के कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स से बड़ा हो चुका था। फिर अचानक कुछ ही मिनटों में कीमत गिरने लगी। 5, 84, 20, 22, 90 और कुछ ही देर में $50। लाखों लोगों ने देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। ट्रेडिंग बॉट्स एक्टिव थे, ट्रांजैक्शंस तेजी से हो रही थीं और टीम का टेलीग्राम चैनल अचानक डिलीट हो गया। कुछ ने सोचा ये एक तकनीकी गलती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जांच से पता चला कि ओम मंत्रा की टीम ने खुद अपने टोकन को एक्सचेंज पर भेजा था। बाइनेंस और कुछ दूसरी एक्सचेंजेस पर लाखों टोकन अचानक जमा हुए और फिर एक के बाद एक ये टोकन बेचे जाने लगे, जैसे किसी थिएटर में आग लगी हो और टीम के लोग सबसे पहले बाहर भागे हों और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर दिया हो। टीम के को फाउंडर्स ने लिंक्डइन प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दिए, वेबसाइट डाउन हो गई और ट्विटर पर एक माफीनामा आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें भी नुकसान हुआ है, लेकिन वॉलेट ट्रैकिंग ने साफ दिखाया कि उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। क्या ये एक प्लान्ड रग पुल था या कोई बाहरी हमला? अब कहानी में आता है सबसे बड़ा नाम, बाइनेंस। बाइनेंस एक ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज है जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम हैंडल करता है। लेकिन क्या वो इस पूरे घोटाले में शामिल था? लोगों का कहना है हाँ, क्योंकि बाइनेंस ने ऑन टोकन के लाखों ट्रांसफर्स होते देखे, लेकिन रोकने की कोई कोशिश नहीं की। काइसी भी मौजूद था, वॉलेट्स ट्रैक हो सकते थे, लेकिन बाइनेंस ने आंखें मूंद लीं। कुछ लोग कहते हैं बाइनेंस को पहले से सब पता था, और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। सवाल यह है कि क्या बाइनेंस ने इसमें मुनाफा कमाया? ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 2 सालों में बाइनेंस लॉन्चपैड पर लिस्ट हुए कई प्रोजेक्ट्स ने कुछ ही हफ्तों में क्रैश किया। उदाहरण के लिए एक्साइज टोकन, सेटावर्स और लूनावर्स जैसे प्रोजेक्ट्स ने हाइप बनाकर इन्वेस्टर्स को खींचा, फिर धीरे धीरे टोकन को डंप कर दिया। क्या ये पैटर्न है? क्या लॉन्चपैड अब नए निवेशकों को लूटने का अड्डा बन गया है? और अगर हाँ, तो हम कब तक आंखें मूंदे रहेंगे? ओम मंत्रा में लाखों भारतीय निवेशकों ने हिस्सा लिया था। कई कॉलेज स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्च इसमें लगा दिया, कुछ ने लोन लेकर इन्वेस्ट किया, किसी ने अपनी शादी के पैसे। यूट्यूब पर कई लोग रोते हुए नजर आए। एक वीडियो में एक बुजुर्ग कह रहे थे, मुझे लगा आध्यात्मिक प्रोजेक्ट है, भरोसा किया, सब चला गया। सिर्फ एक नुकसान नहीं था, ये विश्वासघात था। भारत में क्रिप्टो को लेकर नियम अभी भी धुंधले हैं, न तो पूरी तरह से बैन है, न पूरी तरह से रेगुलेट। ऐसे में जब कोई स्कैम होता है तो न पुलिस केस बनता है, न पैसा वापस आता है। सरकार चुप, एक्सचेंज चुप और पब्लिक गुस्से में। इस रेगुलेटरी गैप का फायदा उठाकर ऐसे स्कैम्स हर महीने होते हैं। क्या हमें क्रिप्टो रेगुलेशन की जरूरत है या खुद सतर्क रहने की? अब जब ओम मंत्रा का पर्दाफाश हो चुका है तो सवाल उठता है, अगला कौन? क्या वो प्रोजेक्ट जिसमें आप निवेश करने वाले हैं? क्या वो टोकन जो अभी ट्विटर पर वायरल हो रहा है? या वो जो बाइनेंस लॉन्चपैड पर स्पिरिचुअल फ्यूचर का वादा कर रहा है? एक बात पक्की है, ये स्कैम यहीं खत्म नहीं होता, और शायद आपने जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था,
इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी नाम, धर्म या इमोशन के आधार पर निवेश मत करो। अगर कोई टोकन बहुत जल्दी बहुत ऊपर जा रहा है, तो सतर्क हो जाओ। डायोर, डू योर ओन रिसर्च, वरना कोई और आपका पैसा रिसर्च कर जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर बाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी भी इन मामलों में चुप है, तो जरा सोचिए, आपको कौन बचाएगा? आज ओम मंत्रा था, कल कुछ और होगा, पर आप सतर्क हैं तो आप सुरक्षित हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जागरूक कीजिए, क्योंकि अगली बार शिकार आप हो सकते हैं।